अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ सबाहत रिजवी साहिबा मौजूद हैं। इनसे हम मौजूदा जो पाकिस्तान में सिचुएशन बनी हुई है उसके मुतल्लिक कुछ चीज़ें पूछेंगे। मैम, सबसे पहले तो आप एक लॉयर भी हैं, वकील भी हैं। इमरान रियाज के साथ जो हो रहा है और 1 महीने से गायब हैं, आप इसको किसको ज़िम्मेदार समझती हैं इसका? जी, ज़िम्मेदारी तो बाद में आप तयन करेंगे। पहले तो इस बात पे आवाज़ उठाने की ज़रूरत है कि बेशक इमरान रियाज की आइडियोलॉजी से, उनके ख्यालात से हमें इख्तलाफ रहा है हमेशा, लेकिन बहरहाल उनके साथ ज़्यादती हो रही है और इस तरह किसी को आप अलाउ नहीं कर सकते कि आप यानी उसको किसी शख्स को ऐसे गायब कर दें। अब मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस ये है कि उनकी अपनी सहाफ़त से रिलेटेड जो लोग हैं वो उसके ऊपर खामोश हैं और उन्होंने भी उनके हक़ के लिए उस तरह आवाज़ बुलंद नहीं की। हालांकि इतने दिनों से उनके वेयर अबाउट्स जो हैं वो अननोन है, वो लापता हैं। देखिए, इमरान रियाज साहब से हमारा बहुत डिसएग्रीमेंट था, लेकिन फिर भी असूल होते हैं कि आप किसी से डिसएग्री करते हो उसका ये मतलब नहीं आप उसे उठा के ले जाओ। उठाने वाले तो वही हैं जो हर सवाल करने वाले को उठा लेते हैं। पहले वो दूसरी साइड वालों को उठा रहे थे, अब इस साइड को उठा रहे हैं और उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। ये हमारी बदकिस्मती है। जो मिलिट्री कोर्ट्स अब बन रही हैं, क्या इससे जो हमारे सिविल जुडिशरी है, सिविल कोर्ट्स हैं, वो कमज़ोर होती नजर नहीं आती? जी, मैं समझती हूँ कि पहले हमारे यहाँ कवानीन मौजूद थे, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स थी, जहाँ पे ये सारे जो जिनका मकासद के लिए मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई हैं वो वहाँ पे मकसद पूरे हो सकते थे। मुझे समझ नहीं आती कि मिलिट्री कोर्ट्स क्यों बनाई गई हैं, और मैं समझती हूँ कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के ऊपर एक कदगन है। आर्टिकल 10 एक ये बड़ी क्लियर वायलेशन है और मैं उसको कंडेम करती हूँ। हमने आज हाउस अपना किया है सेमिनार, उसमें हमने मिलिट्री कोर्ट्स की कॉन्स्टिट्यूशन को कंडेम किया है, क्योंकि इसके अंदर लोगों के बेसिक राइट्स को सुना नहीं जाता, उनको राइट ऑफ फेयर ट्रायल नहीं दिया जाता। ये देखिए, इसके साथ तो आइन और आपका कोर्ट सिस्टम, लीगल सिस्टम बेमानी हो जाता है। इसको कहते हैं स्टेट ऑफ एक्सेप्शन। ये एक एक्सेप्शनल मेजर है जिसके ज़रिए आप जो आपका नॉर्मल लीगल सिस्टम है उससे आप सस्पेंड कर रहे हो। और पाकिस्तान के अंदर तो हमें लीगल सिस्टम को मजबूत करने की ज़रूरत है। ये मज़ीद सस्पेंड करके उसे कमज़ोर कर रहे हैं और ये समझ से बाहर है कि इससे क्या फ़ायदा मिलेगा। इससे ना इंसाफ होगा, ना ही इससे किसी किस्म की कोई स्टेबिलिटी आएगी। अब से कुछ अर्सा पहले हमने देखा था कि बलूचिस्तान में लोग उठाए जाते थे, गायब कर दिए जाते थे, लेकिन अब वही कुछ लाहौर और इस्लामाबाद जैसे शहरों में हो रहा है। तो आपका क्या कहना है? मेरा ख्याल है कि अब पंजाब के लोगों को खड़ा होने की ज़रूरत है। जब बलूचिस्तान के लोग हमें ये कहते थे तो शायद हमारे लोगों को उस तरह से इस बात का इदराक नहीं होता था। अब ये बात शायद पंजाब के लोग ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं कि वो किस फ्लाइट से और किस तकलीफ़ से इतने सालों से गुजर रहे हैं। देखिए, जहाँ पे भी मज़ामत होती है वहाँ पे, क्योंकि रियासत का कैरेक्टर जो है वो बदमाशी का है और वो कॉलोनियल दौर से इसी तरह के आपने लोगों को दबा देना है, सवाल उठाने वाले को उठा लेना है। ये एक 200 साल की हमारी तारीख़ है बर सग़ीर में कॉलोनियल सिस्टम की। तो वो जहाँ पे जब मज़ामत होगी, वो बंगाल में होगी, बलूचिस्तान में होगी, सिंध में होगी, वो लाहौर में होगी, वो पेशावर, जहाँ पे भी होगी, प्रॉब्लम उन्हें मज़ाहमत से है। अभी पंजाब में शोर मच रहा है। इससे पहले भी कई बार आपको पता है ज़िया के टाइम पे जो कोड़े मारे गए थे वो पंजाब के बहुत सारे दानिशवरों को, सहाफ़ियों को, स्टूडेंट एक्टिविस्ट को मारे गए थे। तो जब भी कोई मज़ाहमत करता है तो रियासत फिर बाकी चीज़ें साइड पे रख के बस उसका एक मिशन हो जाता है कि इस मज़ाहमत कार को बंद करो। कि 9 मई के वाक़े को 9/11 के साथ मिलाया जा रहा है। अब 9/11 में तो जेलें, गोंतानामो जेलें बनी और इस तरह का, क्या आपको लगता है कि जो मुल्की सिचुएशन में 9/11 के साथ 9 मई के वाक़े को जोड़ना क्या दुरुस्त है? जी नहीं, बिल्कुल गलत है। और मैं समझती हूँ कि ये इसको ना तो उससे जोड़ा जा सकता है और ना ही ये उस नौइयत का वाक़या था। और ये अगर आप इसको इस तरह करेंगे तो इस नैरेटिव को अब हमें अंडू करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस नैरेटिव की बेसिस के ऊपर आप लोगों के बुनियादी हकूक़, शख्सी आज़ादियों को दबा नहीं सकते। और जो कि 9/11 के अंदर किया गया और जिसके अंदर फिर मुस्लिम्स को टारगेट किया गया, गुआंतानामो बे बनाई गई जहाँ पे प्रिजनर्स को रखना और लोगों को डिटेन करना जस्टिफाई किया गया। ये हम इसकी बिल्कुल मजम्मत करते हैं और ये बिल्कुल गैर आइनी और गैर कानूनी है। देखिए, 9/11 के बाद एक बहुत ही खौफनाक जंग शुरू की थी अमेरिका ने, जिसमें कभी अफ़गानिस्तान पे हमला किया, कभी इराक़ पे हमला किया। उन्होंने गुआंतानामो बे बनाया, उन्होंने अबू गरीब जेल में बहुत सारे गुआंतानामो बे में किया। तो ये अगर तो ये 9/11 की तरफ जा रहे हैं उसका मतलब है ये तो फिर अवाम के साथ जंग करने जा रहे हैं। तो जब अवाम के साथ जंग होगी तो फिर देखें, फिर सियासत तो ख़त्म हो जाएगी, फिर तो जंग शुरू हो जाएगी। जब अपनी अवाम के साथ उन्होंने ग्लोबल लेवल पे वॉर ऑन टेरर की थी तो वो ग्लोबल एक वॉर थी। अब आप अपने अवाम के साथ करोगे तो उसको तो फिर खाना जंगी कहते हैं, सिविल वॉर कहते हैं। तो मेरे ख्याल उससे बचना चाहिए। और जिसने गलत किया है, जिसने वाकई ही कोई हमला किया है, यादगार पे किया है, कोर कमांडर घर पे ऑफिस पे किया है, घर पे किया है, भाई उसके लिए 100 कवानीन मौजूद हैं, कोर्ट्स मौजूद हैं
कोई पहले क्या ये कहता था 9 मई से पहले कि रियासत जो है बड़ी कोई यहाँ पे लीनियंट रियासत है, अवाम दोस्त रियासत है, माफ़ करने वाली रियासत है। उस वक्त भी तो हर SHO तो बदमाश है इधर, तो आपसे क्यों नहीं, आप उसी रियासत के ज़रिए उन्हें पकड़ो। उस रियासत को भी ख़त्म करके ऊपर एक नई किस्म की एक ताकत बना देना और ये कहना कि इसलिए करना क्योंकि वो रियासत जो है वो बहुत लीनियंट है। और भाई पाकिस्तानी रियासत को कोई भी लीनियंट नहीं समझता, ना कोई आप किसी बंदे से पूछ रहे कि आप पाकिस्तानी रियासत का रवैया अवाम के साथ लीनियंट है, क्या और सख्त करने की ज़रूरत है या नरम करने की ज़रूरत है? ये तो मज़ीद सख्त कर रहे हैं। अच्छा, किंग्स पार्टीज जो बनती हैं इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? वो मुल्क की डेमोक्रेसी को कमज़ोर, वो फिर अवाम के साथ तो लॉयल नहीं होती ना। किंग अगर उन्हें बनाता है तो किंग की पार्टी, किंग्स पार्टी कहते हैं इसलिए वो उधर ही लॉयल होती है, उनकी लॉयल्टी उधर ही होती है। मांगे तांगे की पार्टी थी। अब PTI का भी यही मसला था कि वो इतने लोग इधर उधर से लेकर उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें दिए हुए थे कि जैसी थोड़ी सी सख्ती आई सारे भाग गए। अब वो सारे जो हैं वो वापस जा रहे हैं, कोई पीपल्स पार्टी जा रहा है, कोई किसी और पार्टी में जा रहा है। कल को उन पर प्रेशर आएगा, वो उधर से कहीं और चले जाएंगे। जी। तो नाज़रीन, हमारे साथ अम्मार अली जान मौजूद थे। फ़िलहाल के लिए हमें इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।